दोस्तों, जब भी हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमारा सारा फोकस हमारे फिजिकल हेल्थ पर होता है, पर बहुत ही कम लोग अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं। हार्वर्ड के टी.एच. चेन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक स्टडी के अकॉर्डिंग डेली से 15 मिनट रनिंग करना या 1 आवर के लिए वॉकिंग करना फ्यूचर में कोई भी मेजर डिप्रेशन करने के रिस्क को 26% तक कम कर देता है। पर जैसा हम जानते हैं कि डेली जंक फूड खाने से हमारी बॉडी और फिजिकल हेल्थ पर बहुत डैमेज होता है। वैसे कई हैबिट्स ऐसी हैं जो हमारे ब्रेन और मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करती हैं, और आज हम आपको ऐसी हैबिट्स बताएंगे जो आपके ब्रेन को बहुत डैमेज करती हैं, ताकि समय रहते आप उन्हें ठीक कर पाएं। नंबर 1, कंज्यूमिंग टू मच शुगर। ये हम सब जानते हैं कि ज़्यादा शुगर इंटेक हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा डेंजरस होती है, जिससे हमें डायबिटीज, डेंटल कैविटी और एक्सेसिव वेट गेन होने का खतरा होता है। पर आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा मिठाई खाने से आपके ब्रेन को भला क्या डैमेज हो सकता है। ज़्यादा टाइम तक बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक से हमारी बॉडी की प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करने की एबिलिटी कम हो जाती है, जिससे हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाती है और हमारी ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिससे कि हमारे ब्रेन सेल्स को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते, और इसी वजह से हमारी मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटी पर बहुत असर पड़ता है। नंबर 2, नॉट गेटिंग एनफ स्लीप। स्लीप हमारी बॉडी और माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम तक अपनी बॉडी और माइंड को यूज नहीं कर सकते। एक टाइम के बाद हमें भी रेस्ट की जरूरत होती है, ताकि हमारी बॉडी बार बार रिचार्ज हो सके। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में किए गए एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग सोने के वक्त हमारे ब्रेन सेल्स की ग्रोथ काफी फास्ट हो जाती है। तो दिन में अपने ब्रेन को यूज करके जितनी भी एक्टिविटीज करते हो, उन सभी को प्रोसेस करने के लिए आपको प्रॉपर स्लीप की जरूरत होती है, जो अगर आप नहीं करोगे तो आपके सेल्स का साइज डिक्रीज होने लगेगा। नंबर 3, निग्लेक्टिंग योर हियरिंग। क्या आप फुल वॉल्यूम पर गाने सुनते हो? क्या आप घंटों तक हेडफोन लगाकर रखते हो? आजकल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बहुत कम लोग अपने हियरिंग पर ध्यान देते हैं। नॉइज पोल्यूशन काफी बढ़ता जा रहा है, जैसे कि जब आप ड्राइव करते हो तब आप कार्स के हॉर्न की आवाज सुनते हो, जब आप बाय फ्लाइट ट्रेवल करते हो तो आप जेट इंजन की आवाज सुनते हो, और जब आप म्यूजिक सुनते हो तो आप में से कई लोग फुल वॉल्यूम के साथ म्यूजिक सुनते हुए अपने ईयर ड्रम्स को डैमेज करते हो, और इसी वजह से हियरिंग लॉस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। हो सकता है अपने बिजी शेड्यूल की वजह से आपका ध्यान अपने ईयर्स की तरफ ना जाता हो, पर यकीन मानिए आपकी हियरिंग पावर और मेंटल पावर दोनों दिनों दिन खराब होती जा रही है। तो अपने ईयर्स और ब्रेन का ध्यान रखते हुए आप नॉइस कैंसिलेशन जैसे हेडफोन्स यूज कर सकते हैं, और हो सके तो म्यूजिक प्ले करते टाइम उसकी वॉल्यूम थोड़ी कम रखें, अराउंड 50%, ताकि फ्यूचर में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 4, ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग वेट गेन का सबसे मेन कारण है, जिससे हम अपनी फिजिक की वजह से कई सारी प्रॉब्लम से डील करते हैं, और साथ ही हमारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं, ओवर ईटिंग की हैबिट आपके ब्रेन को बहुत सीरियसली डैमेज कर सकती है। बहुत ज्यादा खाने से हमारे ब्रेन के आर्टरीज हार्ड हो जाते हैं, जो हमारी मेंटल कैपेबिलिटी को बहुत हार्म करती है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं बहुत ज्यादा टाइम तक हाई कैलोरी डाइट फॉलो करने से हमारे मेमोरी लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 2012 में जर्नल न्यूरोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश करी गई थी, जिसमें 6000 लोगों को एग्जामाइन करा गया था उनके वेट और कॉग्निटिव फंक्शंस को लेकर, और उन्हीं लोगों को जब 10 साल बाद एग्जामाइन करा गया तो ये पता चला कि जो लोग ओवरवेट थे उनके कॉग्निटिव फंक्शन 22% तक डिक्रीज हो गए थे। नंबर 5, स्लीपिंग विथ योर हेड अंडर द कवर। ब्रेन हमारी बॉडी का सिर्फ 2% पार्ट कवर करता है, पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बॉडी की टोटल ऑक्सीजन सप्लाई में से हमारा ब्रेन टोटल 20% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, और ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है। आपका एयर इनटेक जितना कम होता है, आपका ब्रेन उतना ही ज्यादा डैमेज होता है। तो जब आप सुकून से सारी लाइट्स ऑफ करके और म्यूजिक को अवॉइड करके ब्लैंकेट के अंदर सो रहे होते हैं, तो आपके ब्रेन को सफिशिएंट 20% ऑक्सीजन का एक्सेस नहीं मिल पाता, और जो आपके ब्रेन के सेल्स को डैमेज करता है। इसलिए जब भी आप सोएं तो ध्यान रखें कि आपका फेस ब्लैंकेट के बाहर हो। नंबर 6, सोशल निग्लेक्ट। आजकल हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन के सामने बैठकर गुजारते हैं, चाहे वो आपका फोन हो, कंप्यूटर हो या टैबलेट्स। हम लोगों से जूम और फेस कैम पर तो बातें करते हैं, पर जो बातें अपने दोस्तों और रिलेटिव से फेस टू फेस करने में है, वो बात फेस कैम में नहीं है। सच तो ये है कि हमारा ब्रेन सोशल इंटरेक्शन चाहता है, क्योंकि हम ह्यूमंस एक सोशल क्रिएचर हैं, और सोशल लिंक से हमारे मेंटल और इमोशनल वेलबींग इंक्रीज होती है। और अगर हम बिना सोशलाइज किए काफी दिन तक रहेंगे तो हमारा ब्रेन ग्रोथ, हैप्पीनेस और सोशल फुलफिलमेंट जैसी चीजों को अचीव नहीं कर पाएगा।
तो दोस्तों अपने काम को लेकर पैशनेट होना अच्छा है, गोल्स का पीछा करना भी अच्छा है, लेकिन आप कितने ही बिजी क्यों ना हो, आपको सोशलाइज करने के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। नंबर 7, मल्टीटास्किंग। आपने सुना होगा कि मल्टीटास्किंग से आपकी प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इफेक्ट होता है और इतने सारे टास्क को एक साथ करने से आपका ब्रेन बहुत एनर्जी ड्रेन कर देता है। MIT के न्यूरोलॉजिस्ट अर्ल मिलर कहते हैं, आवर ब्रेन इज नॉट वायर्ड टू मल्टीटास्क वेल। जब लोगों को लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो वो 2 से 3 काम एक साथ नहीं कर रहे होते, बल्कि वो टास्क के बीच बहुत तेजी से स्विच कर रहे होते हैं, जो उन्हें ये इल्यूजन देता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जबकि जो हमारा ब्रेन है वो रियल टाइम में कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। और साथ ही ये देखा गया है कि जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं हमारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन को भी रिलीज करता है, जो हमारे ब्रेन में मेंटल फॉग को क्रिएट कर देता है। नंबर 8, इनएडिक्वेट वाटर इनटेक। हमारी बॉडी अप्रोक्सीमेटली 70% वाटर है, सो पानी हमारी बॉडी और ब्रेन को सही से काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके ब्रेन की वाटर नीड फुलफिल होती है तो उससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है और साथ ही आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं और आपकी क्रिएटिविटी और क्लियरिटी भी इंक्रीज हो जाती है। पानी आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करने के अलावा टॉक्सिन को रिमूव करने में भी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब आप डिहाइड्रेट रहते हो तो आपके कॉग्निटिव फंक्शन डिक्लाइन होते रहते हैं, आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है और आप ज़्यादा अच्छे से किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। सो ये ज़रूरी है कि आप हमेशा हाइड्रेटेड रहें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप मिस ना कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।